हेलो स्टूडेंट, आज तुम्हारे सामने क्लास 10th के बोर्ड लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए एकदम जरूरी है। अब तुम्हारा एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है, तुम एग्जाम के एकदम काफी करीब हो, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो जो है सो वरदान साबित होगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं तुम्हारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। तो तुम सारे कुछ को छोड़ के और इस वीडियो को जोड़ देखो, सब कुछ छूट जाए लेकिन वीडियो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लास्ट मूवमेंट के लिए इस क्वेश्चन को तुम जरूर देखो, इसमें जो भी हम क्वेश्चन दिए हैं। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए तो सामने है। ये क्या बोला है? फाइंड द रेशियो इन विच फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -1 और k डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 और 0 एंड 6 -8। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू तुमको इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो और इसका फिगर बनाए थे क्वेश्चन के लिए। क्या बोला है इसमें? ये लाइन है, इसमें पॉइंट रख दिए a, इसको कर दिए b और बीच में जो है एक पॉइंट c है। a का कोऑर्डिनेट कर दिए कितना? -3 और 10, और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख दिए? 6 और -8 हो गया। और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया? -1 और k। तो इसी में जो k दिया हुआ इसी का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि ये λ/1 में c जो है सो a और b, c जो है सो a और b जो लाइन है उसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। जो तरीका है, हमको इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है आपको पता होगा, क्या की तैयारी कर लिया आप, लास्ट टाइम आ रहा है तो फॉर्मूला पता है। क्या होता है? mx2 mx2 होता है तो लेमडा 6 लेमडा कर दिए गुना करके। ठीक है, ये समझ में आ रहा बात। अब क्या कर रहा है आगे? उसके बाद देखिए, इसको इससे गुणा कर देंगे, यहाँ पर इसको इससे गुणा कर दे, फिर इसको इससे गुणा कर दे, क्या हो जाएगा? -3 बाई लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं। 6 लेमडा -3 इक्वल टू -1 और सॉरी माइनस लेमडा और -1 हो गया। माइनस लेमडा इधर आया, प्लस में लेमडा, 6 लेमडा प्लस लेमडा इज इक्वल टू माइनस में 3 उधर गया, प्लस में 3 और -1, तो 7 लेमडा इजकल टू 3 में से क्या हो जाएगा? 2, तो लेमडा इजकल टू क्या निकल जाएगा? 2/7। लेमडा इजकल टू क्या निकल गया मेरा? 2/7 निकल गया। ठीक है, अब इसी लेमडा का वैल्यू हम क्या करें? यहाँ डालेंगे तो 2/7 डालेंगे, इसका 2:2 क्या हो गया? 7 के रेशियो बांट रहा है। सी जो है ए और बी जो लाइन है उसको 2:7 के रेशियो बांट रहा है। तो हमको के का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस वही फॉर्मूला क्या लिखेंगे? my2 प्लस mny1, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ लिखते my2 तो लिखेंगे 8 8 दूनी 16, तो यहाँ -16 हो गया, और उसका फिर प्लस 70 अब बाई 2 प्लस 7 इज इक्वल टू के हो गया। अब दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 54 हो गया, और बाई क्या हो गया? 7 के 8 9 हो गया। यहाँ पर के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 54 6 बार कट गया, तो के इक्वल टू क्या निकल गया? 6। यही मेरा आंसर हो गया। हमको पूछा था के का वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या निकल गया मेरा? 6 निकल गया। क्लियर है? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बोला क्या? इफ x sin थीटा प्लस y cos q थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा एंड x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बोला है हमको। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हम लिख देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मेरे पास x, कलर चेंज कर देते हैं आपको जो नजर ज्यादा आएगा अच्छे से। क्या बोला है यहाँ पे? लिखेंगे क्या दिया हुआ है? x sin q थीटा और फिर प्लस y cos q थीटा, y cos q थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ है, सॉरी 1 नहीं, इक्वल टू दिया हुआ मेरा sin थीटा cos थीटा। क्या दिया हुआ है? sin थीटा इंटू cos थीटा दिया हुआ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो x sin थीटा, इसको खींच के 1 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। अब क्या बोला है? x sin थीटा इज इक्वल टू क्या दे रहा है मेरा? y cos थीटा। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, x यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे y cos थीटा बाई क्या लिख देंगे हम? sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी का वैल्यू क्या करते हैं? इक्वेशन 1 में हम डालते हैं। तो जैसे डालेंगे तो क्या हो जाए? x के जगह पर क्या डाल देंगे? x के जगह पर y cos थीटा बाई sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? sin q थीटा, अब प्लस y cos q थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा। कर दिया? यहाँ तक समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पर ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? स्क्वायर बचेगा। अब एक चीज गौर कर रहे हैं कि y cos थीटा यहाँ भी है, y cos थीटा यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? y cos थीटा को हम कॉमन ले लेते, क्या बचेगा यहाँ पे? sin स्क्वायर थीटा
अब प्लस यहाँ से वाई निकल ही गया, 3 गो में से एक ठो वाई कॉस निकल गया तो 2 बच गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो गया मेरा, कॉस थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका वैल्यू क्या होता है 1, हमको पता है कि यहाँ पर जो है इसका वैल्यू क्या होता है मेरा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1 का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और ये कॉस से क्या हो, ये कॉस बच गया, तो y इक्वल टू क्या निकल गया मेरा, साइन थीटा, y इक्वल टू क्या निकल गया, साइन थीटा। यहाँ पर 1 नंबर इक्वेशन था, इसको 2 कर देते हैं। अब यही y का मान इक्वेशन 2 में डालते हैं, ये 2 में डालेंगे तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू y के यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बाय साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइन और ये साइन दोनों कट गया, तो x इक्वल टू क्या मेरा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हमको बोल रहा था क्या निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या निकला है कॉस, और वाई का वैल्यू क्या निकला साइन, यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। ये LHS है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है 1, इसका मतलब यही मेरा RHS क्या हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बात, यही चीज हमको प्रूव करने का रहा था कि यहाँ पर इसका वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम बता देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके फिर दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से बना है, ठीक है। आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या, थोड़ा बड़ा कर दो तो क्वेश्चन को अब स्पष्ट दिखाई देगा। क्या बोला है, इफ द जीरो पोलिनोमियल इतना आर 2 and -3 देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए और बी, मतलब इसका जीरोस जो है, सो इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है 2 और -3 है, तो बोल रहा है क्या कि हमको ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है हमको। तो जैसे ही जीरोस है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स के यहाँ पर हम 2 के लिए भी सही है और ये -3 के लिए भी सही है, तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या डाल देंगे 2 डालेंगे। तो यहाँ देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर प्लस क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है। अब इक्वल टू क्या करते हैं 0, अब एक्स के ऊपर क्या डाल देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या डालते हैं हम 2, एक्स इक्वल टू क्या डालते हैं हम 2 डालते हैं, तो ऐसे ही 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 अब प्लस बी इज इक्वल टू 0, इन हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, अब प्लस 2 प्लस बी बराबर 0, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 2 क्या 6 हो गया, तो 2a अब प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, इसको खींच कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब फिर पुट करते हैं x इक्वल टू, अब क्या रखेंगे यहाँ पर, क्या क्या बोला था 2 और -3, तो अब क्या रखते हैं -3 रखते हैं, तो जैसे -3 करें तो -3 का स्क्वायर अब प्लस a प्लस 1 इंटू -3 और प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यहाँ चलिए -3a और -3 और प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 0, अब 9 में से 3 जाए क्या 6, तो लिख देते हैं -3a प्लस b अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो -3a अब प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, इक्वेशन 2 नंबर हो गया। अब ये 1 नंबर ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब दोनों का क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, अब फिर यहाँ पर क्या है -3a और प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ भी -6 आया, ये नहीं आया है। अब दोनों को सॉल्व करिए, दोनों सॉल्व करें तो यहाँ माइनस करते हैं, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, यहाँ भी ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर 3a में से 2 हो जाएगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 0 निकल गया। अब इसी a का मान क्या करते हैं इक्वेशन 1 में डालते हैं, जैसे 1 में डालेगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 और प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया -6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या निकल गया -6, तो a इज इक्वल टू निकल गया 0 और b इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा -6 हो गया। यही मेरा आंसर हो जाएगा, a और b का वैल्यू बोला था निकालने के लिए, तो यही a और b का वैल्यू हम निकाल दिए। क्लियर है, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको बैक करके फिर देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या बोल रहा है इसमें, फॉर a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री वेरीफाई
द 10b माइनस ए इजकल टू 10b माइनस 10a बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b बोला प्रूफ करने के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। जैसे ही LHS लिए तो क्या बोल रहा था मेरा 10b माइनस क्या बोल रहा था ए ने बोल रहा था, तो 10b का वैल्यू कितना 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 10 60 डिग्री और माइनस ए का वैल्यू मेरा कितना है, ए का वैल्यू कितना है मेरा 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री डाल दिए, दोनों को घटाएंगे क्या हो जाएगा 10 60 में 30 गया तो यहाँ पर 30 डिग्री और 10 30 का वैल्यू मेरा क्या होता है, तो 10 30 का वैल्यू तो 1/√3 होता है ना, यहाँ पर 1/√3, तो ये मेरा LHS निकल गया। अब RHS में आ जाइए, RHS में क्या बोल रहा था मेरा 10b, यहाँ लिखते हैं 10b माइनस 10a बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b, यही ना बोल रहा था निकालने के लिए, यही बोल रहा था, इसी को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 60 डिग्री और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30, तो 10 30 डिग्री लिखे। अब बाई 1 प्लस 10 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री लिख दिया ऐसा। अब आ जाइए यहाँ पे, अब 10 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3 और 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 डाल दिए। अब बाई क्या कर रहे हैं, बाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से अब यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस, तो 1 प्लस 10 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 30 का वैल्यू 1/√3 और 10 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सीधे √3 हो जाएगा। अब ये और ये दोनों कट गया, ऊपर में LCM ले लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे यहाँ पर 3 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 क्या हो गया मेरा 2। अब लिखिए 3 में से 1 गया तो 2, तो 2/√3, अब बाई 2 आ गया, इसी को लिख देंगे 2/√3 इंटू 1 बाई क्या हो गया मेरा 2, ये 2 से 2 कट गया, बच गया क्या चीज 1/√3, तो √3 ये हो गया मेरा क्या चीज RHS हो गया। तो ये RHS में यह है, LHS में यह है, वो दोनों मेरा क्या हो गया LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है ना, यही हमको प्रूफ करना था कि दोनों सही है कि नहीं, मतलब वेरीफाई करना, मतलब वेरीफाई मतलब LHS का चीज RHS का चीज सेम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया बात। अब हम आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आपके सामने ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, if the difference between their sides is 6 centimeter, find the sides of 2 square। तो मानते हैं कि लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया हम x मान लिए, तो सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस मेरा क्या बोला 6, तो x प्लस 6 हो जाएगा। अब बोला सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, अब दोनों का सम कितना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468, यही दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है 468। अब इसको सॉल्व करिए, तो x स्क्वायर अब a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 12x 2ab अब प्लस b स्क्वायर चाहे क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 468 लिखा गया। अब x स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x अब प्लस 36 इक्वल टू 468, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, जैसे 2 कॉमन ले क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 468 हो गया। ठीक है, 2 से काट देंगे कितना बार कट जाए 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 हो गया। अब इसको कर दीजिए यहाँ पर क्या चाहिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 और माइनस क्या हो जाएगा 2 3 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ दोनों को घटा देंगे, तो 18 में से यहाँ पर 234 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 14 8 6 14 और यहाँ पर क्या हो 2 2 में से 1 क्या था 1 और 2 216 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0। अब इसका क्या करना है फैक्टर तोड़ना है, तो फैक्टर तोड़ेंगे तो फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पर लिख देंगे क्या चाहिए x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x प्लस 2 1 सब प्लस में माइनस में माइनस क्या कर देंगे 216 इज इक्वल टू 0, क्या कि देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 16 आ जाएगा और दोनों को माइनस करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 भी आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लिए तो x प्लस क्या हो गया मेरा 18 और माइनस 12 कॉमन लिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 12 एक साथ और यहाँ x प्लस 18 यहाँ पर एक साथ इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर
x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अलग और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 अलग, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा था यहाँ पर माइनस में 18 होगा नहीं, साइड से माइनस में होता नहीं है, तो होगा क्या प्लस में। तो इसलिए क्या करें यहाँ पर एक तो यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर का जो है ना साइड हो जाएगा क्या चीज, फर्स्ट साइड इक्वल टू 12 कर दिया और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा 12 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यही दोनों मेरा उत्तर हो गया। यहाँ पर बोल रहा था निकालने के लिए, तो दोनों साइड का हमको दोनों स्क्वायर का साइड मेरे सामने में आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया बात। अब आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा सो 5 चेयर एंड 1 टेबल टुगेदर कॉस्ट 1750, ठीक है। While 4 chair and 3 table together cost 1950. Find the cost of 1 chair and of 1 table. What would be the total cost of 10 chair and 10 table? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक चेयर का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ यहाँ पर क्या बोला चेयर और क्या बोला है टेबल बोला है। तो एक चेयर का कॉस्ट क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स, टेबल का मान लिया y, ठीक है। टेबल का क्या मान लिया हम y मान लिया और चेयर का क्या मान लिया हम x मान लिया, ठीक है। अब बोला 5 चेयर और 1 टेबल, तो एक चेयर का x है तो 5 चेयर का क्या हो जाएगा 5x और 1 टेबल मतलब y हो गया एक y इज इक्वल टू कितना मेरा 1750, 150 इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है while 4 चेयर एंड 3 टेबल, 4 चेयर कर लिया और 3 टेबल ले लिए, इसका कॉस्ट मेरे पास कितना पड़ रहा है 1950 हो गया, यही ना बोल रहा है। इसको इक्वेशन 2 कर दिए। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं कि ऊपर वाले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 3 15x प्लस 3y इक्वल टू 0, 5 3 15 हाथ में 1 और 7 51 1 52, ये हो गया, ठीक है। अब बाई 4x प्लस 3y इक्वल टू 1950, दोनों को माइनस करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दोनों कट गया, यहाँ दोनों घटा दें क्या हो जाएगा यहाँ पे 11x, ठीक है। और इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 0, यहाँ भी 0, 12 9 के 10 11 12 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 4 में से गया 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3300। अब बाई 11 काट देंगे कितना निकल जाए मेरा 300, इसका वैल्यू क्या निकल गया मेरा 300 निकल गया। तो इसका मतलब मेरा हो गया कि एक चेयर का दाम कितना हो गया मेरा 300 हो गया। अब इसी का वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 5 × 300 अब प्लस y इज इक्वल टू 1750, 5 से 1500 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस y इज इक्वल टू 1750 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 और माइनस 1500 घटा दें क्या हो जाएगा यहाँ पर 250 250 हो जाएगा, ठीक है। आज जैसे 250 हो गया y का मतलब टेबल का दाम निकल गया वो 250, तो बोल रहा है मेरे पास क्या व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर एंड 10 टेबल, 10 चेयर और 10 टेबल का दाम क्या होगा, तो एक चेयर का दाम कितना है 300, तो 10 का क्या हो जाएगा 300 × 10। अब प्लस अब यहाँ पर एक टेबल का दाम कितना 250 बोला यहाँ पर, तो 250 है तो 10 का क्या हो जाएगा 250 × 10। अब सॉल्व करें तो क्या यहाँ पर हो गया 3000, यहाँ पर 2500, दोनों को जोड़ देंगे तब 3 2 5 मतलब 5500, 5500 रुपया इसका मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया बात। तो आज जो भी तुमको क्वेश्चन दिए हैं इस सारा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको ध्यान से देखते जाना और फिर हम नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे एग्जाम से पहले फिर लाएंगे और उसको भी फिर ध्यान से देखना। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।